सरकार द्वारा रोक दिए गए हैं और इसीलिए अब पाकिस्तान में सूखे जैसे हालात तब नजर आएंगे जब उन्हें सिंचाई के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चुनाव पानी मिलना बंद हो जाएगा। फिलहाल जिस जगह पर हम मौजूद हैं ये वह इलाका है जहां पर 20 से 25 फीट पानी की जो गहराई है वो महसूस की जाती थी, लेकिन जब से डैम के कपाट बंद किए गए हैं यहां पर हम आराम से मौजूद होकर खड़े होकर रिपोर्टिंग भी कर पा रहे हैं। तस्वीर आपको लगातार मनोज सिंह दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जहां पर गहराई पानी की नापी जाती थी, जहां पर खड़े होना असंभव था, वहां पर अब खड़े होकर रिपोर्टिंग भी की जा रही है। भारत द्वारा चिनाब नदी का पानी रोकने का फैसला पाकिस्तान की कृषि पर गहरे और तत्कालीन असर डाल सकता है। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब पाकिस्तान में खरीफ फसलों की बुआई का मौसम शुरू होने वाला है, जिसमें धान, कपास, मक्का, गन्ना जैसी फसलें उगाई जाती हैं। एक ब्रिज आपको यहाँ पर नजर आएगा जिससे आप अनुपात लगा सकते हैं कि पानी की गहराई कितनी होगी और उसके बाद अब यहाँ पर किस तरीके से सूखे पत्थर नजर आ रहे हैं। आपको बताते चलें कि धान, कपास, गन्ना इन सारी फसलों के लिए सिंचाई में सबसे ज्यादा पानी लगता है और इसी समय पर भारत ने ये अहम फैसला लिया है। और यहीं आप एक दूसरी तस्वीर जब देखेंगे आपको नजर आएगा कि किस तरह से भारतीय उस पानी में स्विमिंग पूल का मजा लेते नजर आएंगे। आपको बता दें कि चिनाब नदी का जल मुख्यतः पाकिस्तान के मारला खां की करीराबाद और त्रिमू हेडक्वार्टर्स के जरिए सिंचाई नेटवर्क को प्रभावित करता है। अगर भारत जल प्रवाह को रोकता है या उसमें कमी करता है तो इन हेडक्वार्टर्स तक पर्याप्त पानी नहीं पहुंचेगा। इसका सीधा असर खेतों की सिंचाई पर पड़ेगा, जिसमें फसल की बुआई देर से शुरू हो सकती है, उत्पादन में गिरावट आ सकती है और किसान आर्थिक रूप से बुरी तरह प्रभावित हो सकता है। इंडस वाटर ट्रीटी के सस्पेंशन से पाकिस्तान का हलक किस कदर सूखा है, जरा ये समझिए। चिनाब नदी पर कई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर काम जारी है। चिनाब और इसकी सहायक नदियों पर 4 ऐसी परियोजनाओं पर काम चल रहा है जो साल 2027 और 28 तक काम करना शुरू कर देंगी। ये परियोजनाएं जो हैं वो पाकुल दुल प्रोजेक्ट है जिसका काम 66% बताया जा रहा है पूरा हो चुका है। किरू प्रोजेक्ट की बात करें तो काम इस पे 55% तक पूरा हो चुका है। क्वार और रतले प्रोजेक्ट पर काम जो है करीब 20% पूरा हो चुका है। पाकुल दुलू और किरू, क्वार और रतले की बिजली उत्पादन क्षमता 3014 मेगावाट की होगी। इन प्रोजेक्ट्स को नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन और जम्मू कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन मिलकर तैयार कर रहे हैं। एक और बड़ी खबर जो आ रही है वो आपको बताते हैं। पाकिस्तान इसी से बौखलाया हुआ है कि पहली बार भारत ने सिंधु जल समझौते को लेकर इतना सख्त एक्शन ले लिया है। ऐसा एक्शन पहले भारत के किसी प्रधानमंत्री, किसी सरकार ने नहीं लिया था। भारत पाकिस्तान के बीच 4 युद्ध हो चुके हैं, लेकिन पहले कभी भी सिंधु जल समझौता रोका नहीं गया। पाकिस्तान की बौखलाहट को इस तरह से समझा जा सकता है कि वहां के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बड़ा बयान दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नदियों पर नए बांध, नए प्रोजेक्ट्स को लेकर पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। पाक रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने गीदड़ भपकी दी है। भारत ने नया स्ट्रक्चर बनाया तो स्ट्राइक कर देंगे, ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं। अगर कोई नया स्ट्रक्चर बनता है तो हम स्ट्राइक कर देंगे। और क्या कुछ कहा है सुनवाते आपको। करेंगे पानी रोकने की कोशिश करते हैं, रुख मोड़ने की कोशिश करते हैं, तो फिर क्या पाकिस्तान जब कहता है जंग तस्वीर किया जाएगा, क्या इसका ये मतलब है देन वी कैन स्ट्राइक फर्स्ट?